नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते ही धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, कैलेक्स आराम से जा रहा था रास्ते में, पर तभी लुआना उसके ऊपर गोबर फेंक के मारती है, जिसके की बाद में एमसी उसे समझा बुझा कर अपने घर पर ले आती है। और यहाँ पर नहाने के बाद में जब वो बाहर आता है तो एमसी का पता नहीं क्यों दिल बार बार धड़क रहा होता है। और एमसी कहते हैं कि मैं इसको बहुत बार ऐसे देख चुकी हूँ नग्न अवस्था में, लेकिन मैं क्या करूँ, इस बार कुछ अजीब हो रहा है। और उसका जो दिल था वो बार बार धपक धपक करे जा रहा था। तो यहाँ पे अपनी एमसी कहती है कि मैं आपके जो कपड़े हैं उनको फटाफट से साफ कर देती हूँ, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और एमसी बोलने लगती है, चलो ये अच्छा बहाना रहेगा, मैं इससे थोड़ा यहाँ पे छुटकारा पा लूंगी। और पता नहीं यहाँ पे मेरा दिल इतना ज़्यादा धड़क धड़क क्यों कर रहा है। और अपनी एमसी सोचती है कि क्यों ना वो खुद को भी साफ कर ले, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तुम्हें याद ही होगा वो अपने कैलेक्स को ऐसे पकड़ के यहाँ पे रो रही थी, तो अपनी एमसी भी थोड़ी गंदी हो गई है। और अपनी एमसी बोलते हैं कि चलो यहाँ पे बॉस बॉस करते हैं, और अपने भी कपड़े यहाँ पे गला देती है। उसके बाद में नहाने लगती है। लेकिन लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि नहाते टाइम अपनी एमजी क्या सोच रही होगी? तो यहाँ पे तो उसके ख्याल दिखाए जाते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही अजीब होते हैं। और अपनी एमजी बस कैलेक्स को सोच रही होती है, और कैलेक्स और वो दोनों साथ में थे उन मोमेंट्स को याद कर रही होती है। और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शर्मा रही होती है इन मोमेंट्स को याद कर करके। और उसके बाद में अपनी एमजी बोलने लगती है, अरे नहीं, मैं कैसे उस घटिया लिजार्ड के बारे में सोच सकती हूँ, मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो चुका है क्या, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर जल्दी करते हैं, मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। और अपनी एमसी ने कपड़े सुखा दिए होते हैं। खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है एमसी किसी दरवाजे पर नॉक कर रही होती है, और उसके अंदर से कैलेक्स बोलता है कि हाँ हाँ आ जाओ। और इस पर अपनी एमसी कहते हैं कि मैंने आपके जो कपड़े हैं उनको सुखा दिया है, तो वो जल्दी ही यहाँ पे सूख जाएंगे। और हाँ, बात रही इस कमरे की, तो ये मेरा ही कमरा है, आखिर मैं इस प्रकार से एंट्री क्यों मार रही हूँ जैसे किसी और का कमरा है। खैर आखिर इतना ज़्यादा शांत क्यों है? और अगर ये रियल वाला कैलेक्स होता तो यहाँ पे अभी तक मेरी जान निकाल चुका होता है। और कुछ ऐसा है अपने आप को इमेजिन कर रही होती है। यहाँ पर कैलेक्स कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले इस कमरे में छोड़कर तुम यहाँ पे नहाने गई हो और जाके अपने बाल साफ कर रही हो, तुम ग्रीन गिलहरी गई कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन होता है। तो खैर अपनी एमसी बोल लगती है चलो इस बात को छोड़ते हैं। और कैलेक्स उसको देख रहा होता है बड़ी शांति से, और एमसी उसका दिल बार बार धक धक किए जा रहा होता है। एमसी बोल लगते पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया है, क्या ये बस यहाँ पे कैलेक्स की बार बार तारीफ करने के चक्कर में हो गया है, तो आज से मैं उसकी झूठी तारीफ नहीं करूंगी। खैर अपनी एमसी बोलने लगते हैं वैसे आप यहाँ पे इंतजार करने से बढ़िया मैं आपको क्यों ना कोई एक मसाज दे दूँ। और एमसी बोलने लगते हैं ये बढ़िया रहेगा उसका ध्यान भटकाने के लिए। और खैर कैलेक्स बोलने लगता है अच्छा ठीक है, और इशारा करता है। इशारा करने से ही अपनी एमसी का जो ध्यान होता है उसकी ओर जाता है। तुम देख ही सकते हो कितनी क्यूट लग रही है जगह पर। खैर अपनी एमसी जाती है और यहाँ पे उसके पास में बैठ जाती है और कहती है कि मैं किसी चेयर के ऊपर नहीं बैठी हूँ अब इस बार, क्योंकि उसके लिए चेयर होनी भी चाहिए, और मेरे पास चेयर है ही नहीं अपने घर में ही। और अपने एमसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। खैर जो कैलेक्स होता है उसको देखता है और अपनी एमसी सोचती है कि ये मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पे मुझे टाइम पास करना चाहिए। लेकिन अपनी एमसी गलती से जो अपना कैलेक्स होता है उसके कान को खींच देती है, और कुछ गंदे वे में उसने किया होता है ये। तो उसके बाद में कैलेक्स उसको खींच लेता है अपनी ओर, और बोलने लगता है ये क्या था। और यहाँ पे अपनी एमसी भी एकदम शौक में होती है और बोलने लगती है क्या क्या क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी कहती है अरे नहीं, और तुम्हारा जो कान है वो इतना ज़्यादा इररेसिस्टिबल है कि मैं उसको संभाल नहीं पाई, और अपने आप ही मेरा हाथ उसके ऊपर चला गया। और मैं इस बात को कैसे कहूँ, और मेरे को बहाना बनाना है, और मैं अपनी एमसी बस बहाना सोची जा रही होती है। लेकिन कैलेक्स कहाँ इंतजार करने वाला था, वो अपनी एमसी को खींचता है और अपने नीचे कर लेता है, और कैलेक्स ऊपर अपनी एमसी नीचे। उसके बाद में कैलेक्स यहाँ पे उसकी ओर घूर रहा होता है, और यहाँ पे बहुत पास में आने लगता है और कुछ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। वैसे इसमें 18+ जैसा अभी कुछ सीन दिखने वाला है नहीं, बस यही मान लो तुम। और अपनी एमसी के कहीं हाथ डाल रहा होता है, जिस पर कि अपनी एमसी कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती ये करना और हट जाओ मेरे से दूर। लेकिन कैलेक्स कहता है कि अगर तुम्हें मुझे दूर हटाना है तो मुझे धक्का दे दो। लेकिन एमसी जाती जाती तो है कि वो यहाँ पे दूर हटा दे कैलेक्स को, लेकिन जो उसके हाथ होते हैं वो ऊपर जाते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है बस घटिया से ड्रैगन मेरे से दूर हटो, मुझे पता है कि तुम मेरे हाथ के पीछे पड़े हो। उसके हाथ ऊपर जाते तो है, लेकिन अपने कैलेक्स को और ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं, तो तुम्हें पता ही होगा उसके बाद में क्या होगा। और यहाँ पे कैलेक्स बोलता है अच्छा तो तुम्हें मैं जोर चाहिए, अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद में होता है जिसके की बाद में अपनी एमसी की चीखें निकल जाती हैं, और कुछ समय बाद दिखाया जाता है और आराम से अपनी एमसी सोच रही होती है कि मुझे मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा नफरत है। यहाँ पे सुबह सुबह उठो, काम करो, ये करो वो करो, मैं तो यहाँ पे पक ही चुकी हूँ। लेकिन आज की मॉर्निंग सबसे ज़्यादा ही ख़राब थी मेरे ख्याल से।
और एमसी अपने आप को देख कर ही शौक हो जाती है कि आखिर मेरे जो कपड़े हैं वो इस प्रकार के क्यों हैं और मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, अरे नहीं। और यहाँ पे क्या है, और उसके सामने दिखाया था कैलेक्स आराम से चाय पी रहा होता है। और यहाँ पे अब ना रोमन बोलता है कि वैसे जब आप उस वुमन को अपने घर में लेके आ रहे थे तो मुझे लगा आप यहाँ पे कचरा साफ कर रहे हैं जो कि आपने फैलाया है। तो जिस पर अपना कैलेक्स कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी क्या मतलब है आखिर इनका, और मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ, और रुको जरा ये लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे साथ में हुआ क्या था, और मैं इस रूम में क्यों हूँ, आखिर मेरा रूम कहाँ पर गया। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख रही होती है। खैर रोमन होता है वो बोलने लगता है वैसे आप क्या सोचते हैं कि आप इसको जिंदा छोड़ने वाले हैं और आप इसको मारने नहीं वाले हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मुझे जिंदा छोड़ने के बारे में, तो ये बोलने लगता हाँ हाँ इतनी ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। और तो अपनी एमसी बोलने लगती कि इसका मतलब है कि मैं तो मरने ही वाली थी, और इतना ज़्यादा फनी कैसे हो सकता है, और ये लोग मेरी लाइफ के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि इनको कोई कैंडी चाहिए। और अपनी एमसी बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे को मारने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा आसान है इनके लिए। और यहाँ पे अपना रोमन बोलता है वैसे खैर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये तो, नहीं तो फिर इसका भी अंत बाकियों जैसा होता जिनको कि आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान दिया था और बाद में उनका काम तमाम कर डाला, जिसको कि देख सुन के कैलेक्स शांत हो जाता है। और यहाँ पे उसकी ओर देख के बोलते हैं अच्छा, और यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो उसके बाद में ये अपने शब्दों पर काबू करते हुए कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, अरे नहीं मैं तो बस गलती से ऐसा बोल दिया, मेरे शब्दों की चॉइस ही कुछ ऐसी है, क्या ही बताऊँ मैं, कुछ भी मुँह से निकल जाता है। तो जिस पर अपना कैलेक्स कहता है ठीक है। और यहाँ पे एमसी बोलने लगते हैं अरे नहीं, और यहाँ पे अगर इस प्रकार का इसका नेचर है, मतलब कि इसने बहुत लोगों को मारा है कुछ कांड करने के बाद में, मैं समझ जाऊँ तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब मैं कह नहीं सकता यूट्यूब के ऊपर। तो अपनी आम से कहते हैं कि चलो ठीक है, और ऐसा लगता है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ RIP। और यहाँ पे अपना रोमन कहता है कि चलो ठीक है इस बार आप इसको छोड़ने वाले हैं, आई मीन इसको नहीं मारने वाले, सौभाग्य की बात है। और अपनी हमसी को बात छुप जाती है। खैर तो यहाँ पे वो लगता है अभी के लिए तो अभी के लिए, और अपनी आमसी बोल लगती है भगवान बचा लो मुझे घर जाना है। और अपनी आमसी बोलती है कि मुझे टॉयलेट जाना है सबसे पहले तो अपना सॉरी कैलस कहता है कि रोमन आज से तुम्हें डिसमिस किया जाता है, निकल जाओ यहाँ से। तो रोमन कहता है लेकिन मुझे काम भी है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है भाड़ में गई तुम्हारी लेकिन किंतु परंतु चिंतु, और जो भी है वो निकल जाओ अभी यहाँ पे, नहीं तो तुम्हें जंतु तंतु बना डालूंगा। और अपना यहाँ पे रोमन बोलता है ठीक है माय लॉर्ड, और ऐसा बोलते हुए यहाँ चला जाता है। और एमसी पूरी शौक में होती है। खैर अपना कैलेक्स उधर देखने लगता है, एमसी बोलने लगता है आखिर इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से मुझे क्यों देख रहा है। और इसके बाद में कैलेक्स उठता है और एमसी के पास आने लगता है। एमसी बोले लगते नहीं नहीं मेरे को इसके पास में नहीं जाना, ये घटिया ड्रैगन है। और यहाँ पे अपनी एमसी को पास आता है, एमसी के जो बाल होते हैं उनको टच कर रहा होता है और बोले लगता है जरा देखो मेरा मार्क आ गया है तुम्हारे ऊपर, ये क्या ही कमाल का इफेक्ट है। और एमसी बोली थी क्या इफेक्ट, और यहाँ पे चेक करती है तो उसको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। और अपनी एमसी बोली थी हाँ बहुत ही ज़्यादा कमाल का, भगवान उठा ले मुझे। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो लगते हैं ये पागल कहीं का, अगर इसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे कौन हूँ तो ये मेरे को सीधा मार ही डालेगा, है भगवान बचा लो मुझे। और यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है उसके बालों को चेक करता है, बालों के नीचे ही वो मार्क वगैरह होते हैं जो कि कैलेक्स ने किए थे उस टाइम पे। तो अपनी एमसी को देख के वो बोलता है ये आखिर मैंने ऐसा क्या कर डाला, और यहाँ पे ये जो लड़की है ये शायद यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मेरे ऊपर इफेक्टिव हो गई, जो कि मैं यहाँ पे इस हद तक चला गया। और सच में उस समय पर और मुझे लगा कि वो मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे समझ में भी नहीं आया, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं मिला। मैं क्या इसके बारे में बातें कर रहा हूँ। खैर तो अपना कैलेक्स बोलता है आखिर इतना ज़्यादा अजीब क्यों है, मैं जिसको की भावना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भावना तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दूर की रिश्तेदार हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अपनी एमसी को देख रहा होता है और बोलता है आखिर इस ग्रीन मन ने ऐसा क्या जादू किया, और ऐसा जादू किया कि अपना कैलेक्स के प्यार में पागल हो गया। और यहाँ पे कैलेक्स तभी साइड में देखता है और वो लगता है नहीं ये कुछ ज़्यादा ही शर्मीला वाला मूवमेंट हो रहा है अपने कैलेक्स के साथ में, और कहता है कि चलो ठीक है अब तुम यहीं पर रहो। और हमसे बोले लगती क्या लेकिन मुझे, और यहाँ पे मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, पर तभी उसको दर्द होने लगता है, और ये दर्द क्यों हो रहा है तुम समझ ही जाओ। और खैर अपना कैलेक्स कहता है कि मैंने जैसे ही ऑर्डर दिया मेरा ऑर्डर का पालन करो और बस यहीं पर अटकी रहो। और एमसी के बारे में ऐसा सोच रहा होता है कि वो कुछ ऐसा नाटक करेगी। यहाँ पर अपने एमसी बोले लगते हैं मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने बदले में क्या दिया, क्या तुम मुझे बस टाइम पास समझ रहे थे एक रात का, अरे नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अपना कैलेक्स कहता है कि ये
थर्ड ग्रेड ड्रामा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अपनी एमसी बोली होती है मुझे कि घर जाना है बस, और मुझे घर जाने दो। और अपने जो एमसी होती है वो बोली होती है क्या मैं कुछ कपड़े ले सकती हूँ, और ये बस कुछ भी जो कि मेरे कपड़े को कवर सके, आई मीन मुझे कवर कर सके। और मैं बस नहाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ चाहिए जो कि मुझे कवर कर दे। और इस पर अपना कैलेक्स कहता है अच्छा ठीक है, और अपनी एमसी बोली लगती है प्लीज जल्दी दो, और अपना यहाँ पे कुछ भी कपड़ा दे दो जो कि पुराना पड़ा हुआ है। और ऐसे जो कैलेक्स होता है उसको देख रहा होता है, कैलेक्स स्माइल करता है और बोलने लगता है अभी देता हूँ, अभी व्हाई नॉट। और ऐसा बोलती है अपना पैंट होता है वही उठा के उसको पहनाने ही लगता है। एमसी पूरा लाल टमाटर हो जाती है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, एमसी अभी तो बड़ी शर्मा रही है, उस टाइम पे क्यों नहीं शर्माई। तो अपनी एमसी होती है वो वैसे ही शर्मा जा रही होती है। कैलेक्स कहता है ओ कम ऑन, तो मैं यहाँ पे सौभाग्यशाली यहाँ पे मानना चाहिए अपने आप को, जो कि महान काउंट तुम्हें अपने आस पैंट पहना रहे हैं, मतलब क्या ही सौभाग्य होगा इसमें। और अपनी एमसी बोलती ओ सच में। और यहाँ पे वो उसको कपड़े पहनाता है और यहाँ पे हंस रहा होता है। और मुझे लगता है पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। क्या वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अपनी एक लड़की थी उसको मैंने अपना पैंट दे दिया, जो कि माइल्स तक उसको पहन के चल नहीं पाई ठीक से, तो मैंने एक भूखे पेट को खिलाया जो कि कुछ ज़्यादा ही खाता है। और उसके बाद में मेरे यहाँ पे जो ज़िंदगी है ऐसे ही चल रही है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो बुढ़े लोग हैं उनको लेटर लिख भी दूँ, आखिर मेरे एल्डर्स जो ठहरे तो थोड़ा सम्मान तो बनता ही है। तो इस पर अपने रोमन आ जाता है फटाफट से, और मुझे लगता है माय लॉर्ड बिल्कुल एकदम सही डिसीजन, आपको मिलते हैं 7 करोड़, आई मीन 7 करोड़ लेटर्स। तो इस पर अपना कैलेक्स कहता है ये क्या बकवास है, अगर इतने सारे लेटर क्यों लिखे हैं। तो ये बोलने लगता है ये हर एक वैरायटी के हिसाब से मैंने अपने आप से जमा दिए हैं, आप बस यहाँ पे बताइए कि आपको कौन सा चाहिए, तो उसी हिसाब से आप बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेम फिल कर दीजिए। ये बस उसी जैसा है जैसे कि आप किसी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने जाते हैं तो उसमें बस वो थोड़ा थोड़ा कॉलम करके छोड़ देता है, उसमें अपनी डिटेल भरो और भाड़ में गया सब। और ऐसे ही ये सोच रहा होता है। तो ये बोलने लगता है आखिर अगर यहाँ पे ये क्या करना चाहिए मुझे इस चीज़ का, और क्या ये लेटर एल्डर्स द्वारा भेजा गया है। और ये उस लेटर को खोल रहा होता है, जिस पर यहाँ पे दोनों के दोनों शौक हो जाता है और वो लगते हैं अरे ये तब पोपट हो गया। और यहाँ पे लेटर के अंदर लिखा रहता है कि 7 लोगों को अलग से ये लेटर भेज दो, अगर तुमने यहाँ पे नहीं भेजा तो तुम्हारे यहाँ पे लग जाएंगे और तुम्हारे पास 4 दिन है। और ये मुझे लगता है किसकी हिम्मत हुई, और किसकी हिम्मत हुई आखिरकार इस प्रकार का लेटर यहाँ पे माय लॉर्ड को भेजने की। और ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे मरना है। माय लॉर्ड अभी आदेश दीजिए, मैं उसका बाया बजा डालूंगा। आखिर कौन हो सकता है इतना ज़्यादा गिरा हुआ घटिया इंसान जिसकी कितनी ज़्यादा हिम्मत बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि उसे मौत से पाला लेने का बड़ा शौक है। और अपना कैलेक्स होता है ओ ये तो तुमने किया था ना। तो यहाँ पे बोलने लगता नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। तो जिस पर कहता है कि क्या ये एल्डर्स द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पे अपना जो रोमन होता है वो बताता है कि नहीं, एल्डर्स ने कोई भी हैंड रिटन लेटर वगैरह लिखा नहीं है, ये किसी और के द्वारा किया गया काम है। और तो अपना कैलेक्स कहता है ठीक है भाड़ में जाए इसको, और यहाँ पे भाड़ में जाने दो। तो अपना रोमन थोड़ा शौक हो जाता है कि अपने कैलेक्स ने गुस्सा नहीं दिखाया। और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा शौक होता रहता है। और यहाँ पे लेटर होते हैं उनको ले आता है वापस से, और यहाँ पे ये लिख रहा होता है। और रोमन कहता है कि आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के महान इंसान हैं, अच्छे से लिखिए और आराम से। और हाँ उनका हर एक जो नाम होता है उसको मेंशन कीजिए, बुढ़ों को अपना नाम लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मुझे लगता है हाँ बुढ़ापे में उनके शौक कुछ ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करता है और पेन देकर उसके ऊपर यहाँ पे जैम लगा हुआ है, पर तभी जो इंक होती है वो गिर जाती है उसी के ऊपर। और यहाँ पे मेड एकदम शौक में, और मुझे लगता है ये क्या हो गया। और माय लॉर्ड आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ ओए भगवान। और यहाँ पे रोमन की तो छींकें निकल जाती हैं। और उसके बाद में ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे अपना जो एमसी होती है वो उठ जाती है तभी, और एमसी उसको देख रही होती है अजीब तरीके से कि क्या हुआ है। और वो यहाँ पे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ठूंसने के बाद में सो गई थी, उसको नींद आ गई थी। और अपनी एमसी बोली थी क्या चल रहा है यहाँ पर, और आखिरकार यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्या है। तो मैड अपने सॉरी जो मेड होती है अपने मन में बोली होती है कि मैं तो गई, मैं तो गई, मैं तो गई। और यहाँ पे रोमन अपने मन में बोलता है कि हाँ तू तो गई, तू तो गई, तू तो गई। और अपनी यहाँ पे कैलेक्स बोलता है कि अच्छा ठीक है खैर उसको जाने दो। और हाँ अभी समय हो चुका है मेरे ख्याल से, तुम्हें अभी डिनर बनाना चाहिए, अभी डिनर का समय है और यहाँ पे जल्दी करो, सब लोग भूखे होंगे। तो मेड बोलती यस माय लॉर्ड। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो अपना रोमन था शौक में ही था, और उसका शौक निकलता नहीं है, उससे पहले यहाँ पे खाना आ जाता है। और अभी भी रोमन शौक में ही था। और मेड बोलने लगते ये हो गया माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और यहाँ पे पूरा शौक हो जाता है रोमन। उसके बाद वो साइड में देखता है और बोलने लगता है मुझे पता नहीं क्यों ये ग्रीन वन के अंदर से डर महसूस हो रहा है। और अपनी एमसी वो ऐसे देख रही होती है इसको। और यहाँ पे बोलने लगता है आखिर आप क्या बोल रहे हैं। और माय लॉर्ड उसके पास में जाते हैं और बोलने लगता है चलो अब ये समय हो चुका है,
है मैं तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था, और एमसी को एक्सपोज़ कर देता है और बोलने लगता है जल्दी जल्दी उठ जाओ और ये सारा का सारा ठूँस लो। और एमसी बोलने लगती क्या और मैं, और यहाँ पे उसको बड़ी प्यार से बोल रहा था, जिसको भी देख कर रोमन को सदमा लग रहा था, क्योंकि ये एक नंबर का घटिया घूसा ड्रैगन है जो कि कभी भी ऐसा नहीं बोलने वाला। तो आखिरकार चल क्या रहा है, क्या इसका जो कोर गायब हुआ था उसके चक्कर में ये हो रहा है, क्या उसको साइड इफेक्ट लग रहे हैं, या उसने कुछ गांजा वांजा फूक लिया है। और अपनी एमसी उसके सामने बैठ जाती है। उसके बाद में दोनों ठूसना स्टार्ट कर देते हैं और रोमन सदमे में जाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो ठूस रहे होते हैं, सदमे में जाता जाता अपने रोमन कहता है चलो ठीक है ये कचरा साफ कर दो जो कि अभी फैलाया हुआ है तूने। और यहाँ पे अपनी मेड होती है वो साफ कर रही होती है, और उसको साफ करते करते कुछ मिलता है जो कि वही लेटर होता है वो 4 दिन वाला। और ये बोलने की ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर होगा, मुझे रख देना चाहिए, मुझे पढ़ना आता नहीं है। और अपनी एमसी होती है उसको भी लेटर मिलने वाला है वैसे आगे चल के, और कह रही यहाँ पे क्या लगता है आपको कि क्या ये लेटर ठीक होगा। और उसके बाद में दिखाता है एमसी आराम से जा रही होती है और पूरा शौक हो जाती है, और मुझे लगती है आखिरकार आखिरकार ये है क्या, और यहाँ पे मेरा घर कहाँ गया। और यहाँ पे मेड बोलने लगती है ओह ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या बड़ी बात नहीं है, मेरा पूरा घर गायब हो गया, उसको यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर डाला, और तुम कह रही हो बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ पे मलबा पड़ा है उसका और वो मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलने लगती है मेरा इतना ज़्यादा प्यारा घर आखिर किस घटिया इंसान ने ये किया। तो यहाँ पे अपनी मेड बोलने लगती है घर, कौन सा घर, और ये तो बिल्कुल एकदम घटिया था, वो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा नहीं था। उसकी जो दीवारें थी वो टूटी फूटी थी, उसके ऊपर से यहाँ पे छत खराब थी, ऊपर से वो ऐसा दिख रहा था जैसे कोई भूत बंगला हो। तो अपनी आंसू लिखती हाँ बात तो सही है, उसके ऊपर पानी यहाँ पे गिरता था, आई मीन पानी निकलता था उसके यहाँ पे छत में से, और उसी के साथ ही उसका लुक था बहुत ज़्यादा घटिया था और गंदा था। और मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत से कमाई हुआ जो पैसे थे उनसे मैंने एक घर खरीदा था, और कम से कम मेरे पास कहने के लिए घर तो था, और अब वो भी छिन चुका है। और आखिर ये किसका काम है, तो ये कहती है कैलेक्स का। और अपनी एमसी इतना गुस्से में आ दिया, और यहाँ पे कैलेक्स के बारे में बोल लगते हैं वो घटिया, वो कुत्ता, वो गिरा हुआ इंसान, उसको इतनी ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है अपनी एमसी, और अपने ही घर को तोड़ने लगती है वापस से जो कि टूटा हुआ है ऑलरेडी ही। और वो लिखते मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, भगवान उसके ऊपर बिजली गिरा दे, वो यहाँ पे नरक में जलेगा। और ऐसे ही बोलते हुए उसको बहुत सारी गालियाँ देती है। उसके बाद में वो मेड बोलने लगती चलो ठीक है रोना धोना हो गया तो मेरे को फॉलो करो, और अब तुम्हें यहाँ पे कहीं और जाना है। और एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे वो दिखाती है कि एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पर रहना है। तो ये बोलने लगती क्या खुले में, तो वो बोलने लगती है नहीं तुम्हें वहाँ पर रहना, अंदर देख रहे हो तुम। और अपनी एमसी बोलने लगती वाह एकदम बवाल धमाल कमाल, और क्या ही मस्त जगह है। और एमसी उसको याद आता है कि रुको जरा, ये जगह तो ये वही जगह है जहाँ पर की हेडमेट्स रहती हैं, और मैं तो यहाँ से भाग गई थी। और यह बोलने लगती है बकवास करना बंद करो, और हम 10 लोगों ने इसको साफ किया तो हमारी मेहनत के लिए इसको अच्छे से बोलो कि एकदम साफ है, और हिंदी ज़्यादा बकवास नहीं करनी तुम्हें। और हमसे बोलने लगती है अच्छा ठीक है। और यहाँ पे अंदर जाती है, यहाँ पर की देख के एकदम चकाचौंध हो जाती है उसके आगे, और बोलने लगती है होली मोली कितना ज़्यादा मस्त जगह है। और दीवारें देखती है जो कितनी ज़्यादा सुंदर होती है, उनके ऊपर कोई बग वगैरह नहीं होता है। फिर देखती है इधर, फिर देखती है उधर, और ऐसा देखती है एमसी का पानी निकल जाता है, आई मीन टब में से जो क्या बोलते हैं पाइप में से पानी निकल जाता है, एमसी का कुछ नहीं निकला। और हमसे बोलने लगती वाह और क्या ही कमाल की बात है। और गुजरा ये सब कैलेक्स का किया धरा है, और नहीं मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, उसके जाल में फंस रही हूँ, और वो पक्का ही कुछ ना कुछ पीछे पड़ा होगा मेरे। और यहाँ पे वैसे इसके लिए मुझे उसको धन्यवाद तो बोलना ही चाहिए, इतना ज़्यादा बड़ा काम किया है। पर अगले सुबह दिखाया था एमसी पूरा शौक में होती है, और ये लोग भाग रहे होते हैं, भागते भागते जा रहे होते हैं, और बोले लगते जल्दी करो सेकंड फ्लोर से ऊपर चलो सब के सब। और अपनी एमसी का हाथ पकड़ के ये बोले लगती जल्दी करो तुम भी। और यहाँ पे जो कैलेक्स है उसके रूम में अंदर आग लग चुकी है, और एक कैंडल के चक्कर में ये आग लगी है। और एमसी बोले लगती क्या, और यहाँ पे अपनी एमसी फटाफट से भाग कर जाने लगते हैं, और वो लगती है अरे नहीं, और पता नहीं इसको इतनी चिंता क्यों हो रही थी। एमसी फटाफट भाग के जाती है, और अंदर देखती है यहाँ पर कि पूरा रूम जला हुआ था, और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो धुआं धुआं हो चुका है, और मेनली जो अपना बेड का एरिया था वही जला हुआ है। और एमसी पूरा शौक होती है, तभी पीछे से उसके ऊपर से जो अपना कैलेक्स हाथ रखता है, और कैलेक्स कहने लगता है ओह क्या चल रहा है मेरे रूम में। और अपनी एमसी वो एकदम दूर हट जाती है उससे, और वो लगती कैलेक्स। और यहाँ पे उसके पीछे से वो रोमन भी आता है, जिस पर अपना कैलेक्स कहता है मैंने देखी एक यहाँ पे बड़ी ऐसी ग्रीन गिलहरी जो कि दौड़ते हुए जा रही थी मेरे रूम के अंदर। और रोमन उसका साथ देते हुए लगता हाँ कुछ ज़्यादा ही ग्रीन थी, और एमसी शर्मा रहे होते हैं, और मतलब लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, और भगवान इसके ऊपर बिजली गिरा डालो। लेकिन तभी वो लेटर होता है अपनी एमसी के पास आता है, और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख कर शौक होती है कि ये क्या है, और उसको पढ़ना तो आता ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद में रोमन उसको छीनता हुआ बोलने लगता है ये तो जल जाना चाहिए था, ये घटिया लेटर अभी तक बचा क्यों है। और
और शायद मेट को पता नहीं कि इसके साथ में क्या करना है। और अपना जो रोमन सॉरी कैलेक्स होता है वो लगता है वैसे डिनर बन चुका होगा अभी तक, चलो चलते हैं। और यहाँ पे शायद सुबह का सीन नहीं है, एक जो भी बना हुआ है उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और चलो अब खाते हैं, और तुम इंतजार क्यों कर रही हो हमारे साथ में, और जल्दी करो। और एमसी एकदम शौक में होती है मिलती का मैं, और यहाँ पे ये बोला रहे होते हैं उसको, और अपनी एमसी बेचारी पूरी शौक में होती है और बोलती क्या सच में। और अगर वैसे इस बारे में सोचा जाए तो खाने के लिए जाना बिल्कुल ही बुरी बात नहीं है, लेकिन अब इस साथ में खड़ी होती है अपनी एमसी और दिखाता है कैलेक्स के हाथ में जो गिलास था वो फूटा हुआ था। और अपनी एमसी बोलती है अरे नहीं ये क्या हो गया, और अचानक ही चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई, और पता नहीं क्यों यहाँ पे अपनी एमसी ने उससे पहले यहाँ पे एक लाइन बोली थी कि जब भी मैं कैलेक्स के साथ में रहती हूँ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन अच्छी चीज़ हुई तो नहीं कुछ भी। और यहाँ पे कैलेक्स बोलता है कि क्या है, और बेटर उसे माफ़ी मांग रहा होता है बार बार। तो अपना कैलेक्स कहता है किस घटिया इंसान ने इसको बनाया, उसके हाथ कटवा डाला उस कारीगर के। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये बादशाह टाइप का एक्ट कर रहा है। उसके बाद में वो लगता है उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और हाँ वो खून नहीं है जूस है एक्चुअली में। और अपनी एमसी बोली हुई थी वेल इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पे अब ऐसा लगता है कि मेरी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि उसके जैसे मेरे भी हाथ कट जाएंगे, और बल्कि मेरा तो यहाँ पे दिल निकाल लेगा ये BCS ड्रैगन। और मैं जानती हूँ इसके बारे में अच्छे से, और कितना ज़्यादा घटिया इंसान है ये, आई मीन ड्रैगन है ये। और ड्रैगन बोलता है तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा नखरे क्यों कर रही हो, जल्दी खाना स्टार्ट करो। और ये बोलने लगती यस माय लॉर्ड अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे ये बोलता है हाँ हाँ जल्दी करो, तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो और तुम इतना डर क्यों रही हो, और उस कारीगर ने गलती की है तो इतने ज़्यादा डरो मत। और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और अपनी एमसी को ऐसा घूर रहा होता है जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है सब कुछ गलत। और एमसी को लगती है ये अगली बार मैं भी हो सकती हूँ, और मेरे भी यहाँ पे ऐसा ही हो सकता है, लेकिन फिर भी ठूसने में अपनी एमसी कम है के, और ठूसना स्टार्ट कर देती है। और बोलने लगती है इतना ठूसूंगी कि पूरा महल का खाना खा जाऊँ। उसके बाद में कैलेक्स कहता है कमान तुम तो कुछ ज़्यादा ही ठूसते हो, और यहाँ पे वैसे तुम्हारी भी गलती है इसमें, और गलती बता दो अपना। कैलेक्स कहता है अखिल में तुम नहीं थी तो मुझे नींद नहीं आई तो मैंने अगरबत्ती जलाई, और अगरबत्ती जलाई तो वो गिर गई, और उसी के चक्कर में ये आग लग गई। और अपनी एमसी को दोष दे रहा होता है। एमसी पूरी बोलने लगती क्या नॉनसेंस, ये तो बिल्कुल बकवास है, और आखिर इसमें मेरी कहाँ से गलती आई, और तुम्हारी भी तो गलती थी इसमें। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक है। और खैर उसके पास में आता है और बोलने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ ट्राई करो। और अपनी एमसी बोलने लगती किस लिए, तो ये बोलने लगता है कमान क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं उसकी लाइफ को छोड़ दूँ या फिर उसको कम पनिशमेंट दूँ, तो तुम मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मेरे से भीख मांगो और मैं उसको छोड़ डालूंगा। और एमसी शर्मा आ रही होती है और ये उसको परेशान कर रहा होता है इस जगह पर, और बोला कि चलो चलो जल्दी करो हाँ ट्राई करो। और एमसी बोलने लगती है अरे नहीं, और वो कहीं अपना मुंह डाल रहा होता है, मैं बता नहीं सकता तुम देख ही लो बस। और अपनी एमसी बोलने लगती है अरे नहीं छोड़ डालो, और कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें निकाली होती है। और ये बोलता है कि तुम्हारा हर यहाँ पे अंग टेस्टी है, और कहीं हाथ डाला होता है। उसके बाद में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पूरा खा जाऊँ, और हमसे डर जाती है इस बात से और बोले कि नहीं नहीं मैं बस बाहर से टेस्टी हूँ अंदर से नहीं हूँ, मैं मेरे को मत खाना। और यहाँ पे कि तभी रोमन आ जाता है, और रोमन के आते ही इनका पूरा रोमांस का कबाड़ा हो जाता है। और बोले लगता है हाँ ये क्या चल रहा है, और ये फटाफट से एकदम अपना रंग बदल देता है। और बोले लगता है हाँ आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो रोमन। और रोमन कहता है ये मेरा रूम है, और अपनी एमसी पूरा सदमे में होती है। और ये बोले लगता चलो ठीक है, और यहाँ पे कैलेक्स कहता है कि मैं उसके हाथ भी काट सकता हूँ अभी। और एमसी कहती है नहीं मत काटो बिल्कुल मत काटो। तो ये बोलने लगता है क्यों ना मैं बस फिंगर काटूं, और अपने एमसी बोलने लगती है नहीं नहीं। और ये बोलने लगता है वो वापस से गिरो हो जाएंगी, और अपना पीछे से रोमन सुन कर रो रहा होता है ये क्या अत्याचारी बातें कर रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ पे कुछ समय बाद दिखा जाता है अपनी एमसी बोली हुई थी कुछ तो अजीब है आज आज पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे बैड लक उसके ऊपर सवार हो चुका है, और बैड लक नाम के यमराज उसके ऊपर यहाँ पे घूम रहे हैं। और वो आराम से एप्पल खा रहा था जिसके अंदर से कीड़ा निकला। उसके बाद में वो बगीचे में था, तो तभी यहाँ पे जिसके ऊपर क्या बोलते हैं वो कहीं पे खड़ा हुआ था तो वो गिर जाता है। उसके बाद में किसी ने उसके ऊपर पत्थर फेंक दिए, और यहाँ पे सड़े हुए आलू फेंक दिए। और एमसी बोल रही थी पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन मेरा खूब मजा आ रहा है, और ऐसा ही चलता रहे आए है मस्त एंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन तभी एमसी को याद आता है कि हो सकता है अगर इसने अपने एमसी के ऊपर ये ब्लेम डाल दिया कि इसके चक्कर में बैड लक फैल रहा है, तो अपनी एमसी के तो यहाँ पे लग जाएंगे। और उसके बाद में अपनी एमसी बोलने थी क्यों ना महाराज हम वापस से यहाँ पे घर चलें, और आपको आराम करना चाहिए, मौसम आज बहुत ज़्यादा बेईमान है, और बेईमान मौसम को ऐसा गालियाँ दी जा रही होती है। उसके बाद में बोलने लगते चलो ठीक है हम लोग चलते हैं माय लॉर्ड प्लीज़ चलिए घर। तो मुझे लगता है नहीं नहीं ठीक है हम लोग चलेंगे, और अब तुम ऐसा कह ही रही हो तो हम लोग यहाँ पर जल्दी चलते हैं। लेकिन वो कहीं और ही चला जाता है, और सीधा उसका पैर फिसलता है गोबर में जाके गिरता है, और यहाँ पे उसका स्नान हो जाता है। एमसी उसको देख के अपनी नाक बंद कर लेती है, जो अपनी एमसी है उसकी घटिया हरकतों से पहले ही परेशान आ चुकी है। और अपना जो कैलेक्स होता है उसको देख के यहाँ पे गुस्सा हो जा रहा होता है, और एमसी बोले नहीं नहीं माय लॉर्ड
और मेरे घर चलिए, मैं आपको वापस से साफ कर देती हूँ। लेकिन अपनी आमसी का घर तो टूट चुका था, तो उसको उसी जगह पर लेके आती है जहाँ पर कि वो रहने लगी है। और अपनी आमसी बोली थी, ये आपका पहली बार होगा, आइए यहाँ पर। और अपना कैलेक्स उतनी घटिया सी शक्ल दिखा रहा होता है, जिसको कि देख के अपनी एमसी बोलती है कि ये बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रीट डॉग को अपने घर में घुसा रही हूँ। उसके बाद में एमसी बोलने लगती है, आइए अंदर आइए और आराम से बैठिए, मैं आपको साफ कर देती हूँ। तो कैलेक्स बोलता है, नहीं पहली चीज़ पहले, और मैं उससे पहले एक चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ कि आखिर ये बैड लक मेरा क्या क्या उखाड़ लेगा। और अपनी एमसी के बहुत ज़्यादा पास आ रहा होता है और एमसी से बोलता है, चलो अब देखते हैं ये बैड लक क्या उखाड़ लेगा मेरा, मैं तो यहीं पर खड़ा रहूँगा और तुम्हारे साथ में करूँगा। और एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे अपनी एमसी के पास में आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया माहौल होता है, एकदम किस होने ही वाली होती है इन दोनों के बीच में। और क्या हाई किस होने वाली थी, लेकिन तभी मोमबत्ती का जो स्टैंड था वो यहाँ पे गिरता है और कैलेक्स की आंखें बाहर आ जाती हैं उसकी गिरते ही, जिसको कि देख के अपनी एमसी की आंखें बाहर आ जाती हैं। और यहाँ पे कैलेक्स के लग जाते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे आलू उग जाता है। और एमसी बोले अरे नहीं, और ये कहाँ से आया। और यहाँ पे कैलेक्स बोले अरे रोमन, और तुम्हारी तो, और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो लेटर के चक्कर में ये सब हो रहा था। और यहाँ पे बोलने लगता है, रोमन बाहर निकलो जल्दी से। और रोमन बोलने लगता है, यस माय लॉर्ड बताइए। तो माय लॉर्ड बोलता है जल्दी लेटर लेके आओ, मैं इसकी टांग कर दूंगा। और ये बोलने लगता है, लेकिन आप लेटर कहाँ लिख रहे हैं। तो ये बोलने लगता है, मैं सबको लेटर लिख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा उस लेटर को। और यहाँ पे बोलने लगता है, क्या आप उस लेटर के बारे में तो नहीं बोल रहे जो कि आपको मिला था कुछ दिनों पहले और जिसमें कि लिखा था 7 लोगों को सेंड करें। तो ये बोलने लगता है, हाँ हाँ वही लेटर, और मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये बोलने लगता है, क्या कोई परेशानी हुई है क्या, यहाँ पे वापस से आग लग चुकी है। तो एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता नहीं आग नहीं लगी है, उस बार मेरे जीवन में आग लग चुकी है। जब भी मैं एमसी के साथ में होता हूँ, उस ग्रीन वन के साथ में, पता नहीं मेरे साथ में क्या होता रहता है, मैं अपने आप को यहाँ पे शर्मिंदा करता रहता हूँ। मैं कहीं इधर गिर जाता हूँ, मैं कहीं उधर गिर जाता हूँ, बड़ा ही गिरा हुआ ड्रैगन बन चुका हूँ मैं। और गिर गिर के इतना ज़्यादा गिर चुका हूँ मैं कि यहाँ पे अब तो गोबर भी मेरे से परेशान हो चुका है कि मेरे ऊपर मत गिर, तो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ ड्रैगन है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कैलेक्स की, मैं क्या ही बताऊँ। तभी यहाँ पे अपना रोमन पूछता है, क्या आप ग्रीन वन के चक्कर में पागल हो चुके हैं, क्या आपको वो पसंद है। और अपना कैलेक्स बोलने लगता है, अरे नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसकी यहाँ पे पूरी फैमिली को याद कर देता है उस जगह पर। तो रोमन बोलता है, गाली नहीं गाली नहीं। तो यहाँ पे बोलने लगता है, तुम समझ नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बस उसके यहाँ पे जो फैन बेस है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, वो मेरी सबसे बढ़िया फैन है, तो मैं बस उसके लिए और तोहफे दे रहा हूँ फैन होने के नाते एक्चुअली में। और अपना यहाँ पे रोमन कहता है, अच्छा ऐसी बात है कि अच्छा अच्छा मैं समझा। और यहाँ पे बोलने लगता है, बकवास करना बंद करो और लेटर पे ध्यान दो। और अब ये लेटर और अब मैं उन घटिया एल्डर्स को भेजूंगा, एक तीर से 2 शिकार। और यहाँ पे क्या ही मस्त रहेगा, वो एल्डर्स मेरे को परेशान भी नहीं करेंगे और इसी के साथ में ही ये लेटर उनकी लंका लगा देगा। और ये बोले क्या, और यहाँ पर कितना ज़्यादा खतरनाक प्लान है, लेकिन ये कितने ज़्यादा घटिया प्लान है। और ये बोलने लगता है, चलो तुम देखो बस। और यहाँ पे मैं कैसे 2-2 शिकार करता हूँ। और यहाँ पे ये लेटर ऐसे ही चला जाता है और इस लेटर की जर्नी क्या यहीं पे समाप्त हो जाएगी, वो हम लोग देखने वाले आ गए। और एमसी जो कि नींद में थी, वो यहाँ पे होश में नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ये बोलने लगता है, तुम्हें तो अपना सौभाग्यशाली होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि तुम मेरे सामने खड़ी हो सुबह सुबह, और यहाँ पे तुम अभी हाजिरी देने के लिए आई हो। और एमसी बोल रही थी, हाँ हाँ ठीक है यस माय लॉर्ड, थैंक यू भगवान, और इस जैसे घटिया इंसान को भी थैंक यू। तो ये काउंट बोलने लगता है, यस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और अब मैं यहाँ पे तुम्हें सौभाग्य देना चाहूँगा कि तुम अपना जो महान यहाँ पे मेरे को धन्यवाद बोलो। और अपनी एमसी बोल लगती है, यस यस मैं याद रखूँगी इस चीज़ को, और यहाँ पे धन्यवाद। और ये कितनी ज़्यादा बड़ी बात है। और ऐसे ही सोते जा रही होती है और ये स्माइल करता है और सामने देख रहा होता है और उसको बारे में सोच रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो मुझे उसका नाम नहीं पता है। और यहाँ पे क्यों ना इससे नाम पूछा जाए। तो अपनी एमसी से पूछता है, यो जल्दी बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें अपना सौभाग्य देना चाहूँगा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती है, ठीक है धन्यवाद माय लॉर्ड। और ये बोले लगता है, नाम बताओ नाम। और यहाँ पे अपनी एमसी होश में आती है और बोलती है, यस माय लॉर्ड मेरा नाम सीलिया है। तो ये बोले लगता है, सीलिया कितना ज़्यादा रोबोटिक सा नाम है। तो ये बोले लगते नहीं बस सीलिया नाम है मेरा। और यहाँ पे ये जो कैलेक्स होता है वो बोलने लगता है, ठीक है जाओ और उस बेड पर बैठ जा, तुम थक चुकी होगी। और एमसी बोले थक चुकी होगी, तेरे चक्कर में तो मैं थकी हुई हूँ। और बोले लगते यस माय लॉर्ड अभी गई। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती है, हाँ ये बेड आय हाय मेरे को मज़ा आ जाता है जब भी मैं इस बेड पर बैठती हूँ। और आखिर ये मेरे पास क्यों आ रहा है कि इसको वापस से मसाज चाहिए। और अपनी एमसी उसके गालों को टच कर लेती है, जिसके के बाद में कैलेक्स थोड़ा शौक हो जाता है। और अपनी एमसी थोड़ी शौक होती है, बोले लगता है मुझे लगा कि आपको मसाज चाहिए इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ बहुत ज़्यादा ही।
तो कैलेक्स कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे टच करवाने ही वाला था अपने आप को, और काफ़ी बढ़िया है ना ये। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और तभी कैलेक्स के अंदर से लाइट चमकने लगती है, जिसको भी देख कर अपनी एमसी पागल हो जाती है। और कैलेक्स उसके हाथ को बड़े ही प्यार से अपने ऊपर यहाँ पे खींच रहा होता है, उसके बाद में उसको किस कर लेता है, और अपनी एमसी का हाथ कहीं गलत जगह पहुँच जाता है, और कैलेक्स उसको देख रहा होता है। एमसी बोलने लगती है आखिर ये किस प्रकार का गंदा मूवमेंट चल रहा है, अरे नहीं, और यहाँ पे लड़की कौन है आखिरकार, ये उल्टा क्यों मूवमेंट हो रहा है। और कैलेक्स बोलने लगता है वैसे, और आखिरकार ये क्या है तुम्हारी जेब में। और एमसी बोलने लगती है ये तो बस मुझे मिल गया था ऐसे ही, और यहाँ पे पता नहीं क्या है इसके अंदर। और अपना कैलेक्स बोलने लगता है वो जरा दिखाओ मुझे, और एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलने लगता है ये घटिया चीज और ये यहाँ पर। और एमसी बोलने लगती है आखिर इसके लुक के साथ में क्या गलत है, क्या ये मेरे को मारने के बारे में सोच रहा है। और उस लेटर को यहाँ पे एकदम दबा के छोड़ देता है पूरा, और बोलने लगता है ये इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और रोमन जल्दी आओ मेरे सामने, और इसको फटाफट से लेटर वगैरह दो, 7 लेटर इससे लिखवाओ लेटर, और वो एल्डर्स को भेज देना। और ये मतलब क्या मतलब है आपका, और आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप इसको लेटर क्यों दे रहे हैं, ये तो पागलपन है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है मैं उसको इंसान को छोड़ूंगा नहीं, जाओ पूरा यहाँ पे गली मोहल्ला छान मारो, लेकिन वो इंसान जिसने कि ये लेटर यहाँ पे भेजा है मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, जाओ उसको ढूंढो। और काफी दिनों बाद ये लोग गली मोहल्ला सब छान मारते हैं, यहाँ तक कि जंगल में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उनको मिल जाते हैं ये 2 लोग। और इनमें से मैं बता देता हूँ, पहला जो इंसान आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला, ये है एक्चुअली में जो अपनी एमसी जिस क्या बोलते हैं मेड वाली जगह पर रहती है उसका हेड है। और जो दूसरा इंसान आपको दिख रहा होगा वो अपनी एमसी का बॉस है, जो कि उससे गन्ने वन्ने का या फिर जो भुट्टे का काम करवाता है। और दोनों के दोनों इसके सामने खड़े होते हैं, और ये दोनों ही गुनहगार थे। और ये बोलने लगते हैं मालड़ में माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं भी विक्टिम हूँ, और मेरे साथ में भी अन्याय हुआ है, मैं भी यहाँ पे विक्टिम ही हूँ। और यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलने की ट्राई मर रहा होता है, लेकिन रोमन उसको एक्सपोज करते हुए बोलने लगता है ये वही इंसान है जिसने कि हमें लेटर भेजा था, मतलब ये वो इंसान नहीं जिसने कि ये स्टार्ट किया है, बल्कि ये वो इंसान है जिसने कि अपने रोमन को लेटर सॉरी अपने कैलेक्स को लेटर भेजा है। और यहाँ पे कैलेक्स इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उनको देख रहा होता है एकदम गुस्से में। और हमसे बोलने लगते हैं ओ जरा देखो इन लोगों को, और आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, और किस बात पे ये लोग इतने ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और अपनी एमसी को बिल्कुल पता नहीं होता उन लेटर के बारे में। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आपको मुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरा बच्चा है, बच्चे के भी बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और मुझे उनके लिए जीना पड़ेगा, माय लॉर्ड मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बीवी भाग गई है, मैं अकेला ही उनका ध्यान रख रहा हूँ। तो ये बोलने लगता है क्या बकवास करे अपनी बीवी के बारे में, तुझे शर्म नहीं आती, और पक्का ये तेरी गलती हुई, तू ऐसा लफंगेबाज आदमी तेरे साथ में कौन नहीं रहना चाहेगा। और एमसी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है भले ये कुछ भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी की जान जाए यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और यहाँ पे एक एलेक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही कोल्ड ब्लडेड है, वो उनको छोड़ने वाला तो नहीं है, ये लोग तो गए काम से। और एमसी ऐसे ही कह रही होती है, उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है मैं नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ पे मारे जाएं, लेकिन कैलेक्स बोलने लगता है तुम्हारी नॉनसेंस, उसकी एक ही सजा है मौत। और वो जो लड़की जो कि मेरा यहाँ पे हार्ट लेके भागी है, जहाँ पे छुप रही है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका गन्ने का जूस बना डालूंगा। और एमसी वो एकदम सच में पहुंच जाती है, पर तभी एक हाथ आता है जो कि कैलेक्स का ही होता है, और बोलने लगता है होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है, और आखिर तुम क्या सोच रही हो। तो इस पर अपनी एमसी थोड़ा शौक में होती है, और सामने देखती है, और बोलने लगती है नहीं, और मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही हूँ, मैं बोल तक नहीं पा रही, मेरा गला दब चुका है यहाँ पे घबराने के चक्कर में, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। और यहाँ पे कमल तुम्हें बोलना चाहिए, और जल्दी जागो और अपने होश में आओ। और यहाँ पे अपना जो कैलेक्स होता है उसको देखे जा रहा होता है, और बोलने लगता है क्या हुआ है आखिर तुम्हें। और हमसे बोलने लगता है अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो ये लोग मेरे को छोड़ने वाले नहीं हैं, और मुझे जल्दी कहना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और जल्दी कहो। और एमसी बोलने का ट्राई तो कर दिया, लेकिन उसके मुंह से कुछ ठीक से निकल नहीं पाता। इस पर यहाँ पे कैलेक्स कहता है कि आराम से धीरे धीरे बोलो, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में पता नहीं इतने ज़्यादा लोग क्यों बोलते हैं कि धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो। वैसे भी लोग आजकल 2x पे देखते हैं, तो मैं उसका एंजॉयमेंट आपको ऐसा ही दे देता हूँ 2x पे बोल के। तो अपनी एमसी बोली होती है मैं बस घबरा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, और प्लीज़ उन दोनों को मत मारो। और राइटर ने सच में इस सीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया होगा। और उसके बाद में कैलेक्स बोलने लगते क्या, तो अपनी एमसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और बोलने लगती प्लीज़ उन लोगों को छोड़ डालो। और ये दोनों एकदम एक दूसरे को पकड़े हुए कॉर्नर में रो रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती मैं नहीं चाहती किसी की जान जाए, और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और कैलेक्स उसके रोते हुए चेहरे को देख कर थोड़ा सो हो जाता है, और बोलने लगता है शांत रहो कोई नहीं, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपनी एमसी उसको ही यहाँ पर पकड़ के रो रही
होती है और वो लगती है भाई छोड़ दो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है कितना ज़्यादा आयरॉनिक मूवमेंट है कि मैं यहाँ पे इसी के चक्कर में एकदम डर में रहती हूँ और अभी यही मेरा डर को दूर करने वाली पावर बन रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सीन है, लेकिन अगर इसको पता चलेगा तो ये मेरे चित्र कर डालेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो लगता है ये मेरे को मार डालेगा और मेरा गन्ने का जूस बना डालेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये बिल्कुल ऐसे मेरे दिल के अंदर यहाँ पे छेद करेगा जैसे कि बस यहाँ पे आराम से किसी पिल्लो के अंदर छेद कर रहा हो और मेरा दिल बाहर निकाल लेगा ये लालची। और ये किसी ना किसी दिन तो होगा ही। और अपनी एमसी किसी ना किसी दिन का इंतजार न किए बिना और यहाँ पे बेड पर आ जाती है। आई मीन वो बेहोश हो गई थी उस समय पर। और यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता आखिर तुम्हें हुआ क्या है और तुम बस शांति से यहाँ पर रो रही थी, फिर पता नहीं क्यों तुम बेहोश हो गई। और यहाँ पे मुझे लगा नहीं था कि तुम बेहोश हो जाएगी। और अपनी एमसी कुछ बोलने का ट्राई तो करती है, लेकिन तुम्हें पता ही है वो कुछ भी बोल नहीं पाएगी। उसके बाद में अपना कैलेक्स उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन उसका हाथ अचानक से वो ड्रैगन का हाथ होता है वैसा दिखने लगता है अपनी एमसी को और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उसके हाथ से। और यहाँ पे कैलेक्स थोड़ा अपना हेजिटेट करता है और हाथ को पीछे ले लेता है और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बोलने लगती है अरे नहीं जल्दी कुछ कहो और मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं शांत रही तो मेरा हाथ क्या आई मीन मेरा हाल क्या होगा और इसलिए मैं बस यहाँ पे कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही जगह पर। और बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी यहाँ पर कैलेक्स उसका हाथ टच करता है और वो लगता है क्या तुम ठीक हो और मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ और जैसा भी ये हुआ है मैं उसको याद रखूँगा और ऐसा कभी भी नहीं होगा। और एमसी बोले कि क्या सच में। और यहाँ पर वो वापस से रोने लगती है राइटर कितना पैसा खर्च किया है मेरे को ही बता देती मूवमेंट के ऊपर। और खैर यहाँ पे कैलेक्स उसके हाथ को जोर से यहाँ पे दबा देता है और कुछ समय बाद दिखाया आता है पूरी सिटी में रूमर्स फैल रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या कांड हुआ है। और ये बोलने लगते क्या तुम्हें पता है यहाँ पे एक लेटर भेजा गया था जो कि सीधा गया था हमारी इस यहाँ पे फ्यून फाउंडेशन के यहाँ पे जो हेड के। और वो लेटर कहाँ से आया था तो वो एक्चुअली में किसी यहाँ पे साइड वाली कंट्री के किसी इंसान ने भेजा था अपने दोस्त को जो कि एक्चुअली में इस कंट्री का जो लॉर्ड है आई मीन जो दोस्त है उसका, तो उसको भेजा था और उसने यहाँ पे इधर उधर भेजा। उसके बाद में यहाँ पे सीधा लेटर पहुँच गया एवियन फाउंडेशन के हेड था उनको। और यहाँ पे उसके बाद में जो इस घटिया इंसान था उसको 7 दिनों के लिए बाहर निकाल दिया बिना किसी खाना पीने के। और यहाँ पे साथ ही साथ उसके यहाँ पे मोए मोए कर डाले, बहुत ज़्यादा कूटा गया उसको। और खैर कुछ समय बाद में यहाँ पे बहुत सारी इतनी मतलब जो बातें होती हैं वो फैलने लगते हैं। और एक जो आदमी होता है वो लगता है और कुदरा। और मेरे को इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया आइडिया है आखिरकार यहाँ पे हेनन में क्यों नहीं है, हेनन कैपिटल का नाम है इस पूरे एम्पायर की। तो वो बोलने लगते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और अगर वो इस समय पर ज़्यादा देर के लिए रुकने वाले हैं तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन आई मीन हो सकती है उनसे यहाँ पे क्या बोलते हैं रिश्ते नाते बनाने की। तो चलो फिर जल्दी करते हैं और उस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। और बहुत ज़्यादा ईविल तरीके से उधर देख रहे होते हैं अपनी एमसी के घर की ओर। और जो अपनी एमसी का टाउन था वो उनके लिए छोटा पड़ रहा था, आई मीन जो गेट छोटा पड़ रहा था और ये लोग मान नहीं पा रहे थे उसमें। और ये बोल रहे थे चलो जल्दी करो और यहाँ पे हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे ये लोग उसके अंदर मान नहीं पा रहे थे, आई मीन जगह नहीं थी उनके लिए। तो ये लोग जो मेड का रूम था आई मीन जो मेड्स रहती थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और एमसी बोल थी क्या और आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो ये बोल लगता हाँ मैं सही कहना चाहता हूँ। तो एमसी बोल लगती तुम मेरे को लात मार के निकालो इस जगह से। तो ये बोलने लगता है वेल अगर पहली बात की जाए तो तुम यहाँ पे इस जगह पर रहती नहीं थी, वो तो तुम लॉर्ड के ऑर्डर के चक्कर में रह रही थी और अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एमसी वो लगती है ये घटिया इंसान काश मैं इसको मरवा ही देती गैलेक्स के द्वारा और पता नहीं मैंने यहाँ पे रो धो के इसकी जान क्यों बचाई। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे फालतू लोगों को मरने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग वैसे भी कुछ काम के है नहीं, बिल्कुल इसके जैसे जो कि यहाँ पे दोगला इंसान निकला एक नंबर का। और एमसी को बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं था और उसने उसकी जान बचवा ली गलती से और ये बोल रहा होता है इसकी। तो यहाँ पे खैर अब तुम जा सकती हो, हमें यहाँ पे बिल्कुल आई मीन कमी है बहुत ज़्यादा ही रूम्स की, तो इसलिए हमारी जो मेड है वो उनको हमने बाहर निकाल दिया है और उनकी रूम की कमी पूरी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नोबल लोग्स को और सारे रूम वगैरह दे दिए हैं मेड्स के ही। और अपनी एमसी बोले लगती क्या आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये बोले लगता है जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। और आकर अपनी एमसी बोलने लगती है मैं रहूँगी कहाँ पर। तो यहाँ पे बोलने लगता है ओह ये मेरी प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में तो खुद देखो, तुम किसी दोस्त के जहाँ पर रह सकती हो या फिर तुम किसी और होटल में जाकर रह लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर जंगल में रह लो, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार कहीं में रह सकती हो तुम। तो अपनी एमसी बोल लगती है लेकिन फिर भी तभी उसकी दोस्त आती है और बोल लगती है हेलो सेलिया और तुम कैसी हो और तुम चिंता मत करो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी जगह है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। वैसे तो वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कम जगह है 2 लोगों के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में। और एमसी बोल लगती तुम तो थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू तुम्हारा, और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो। और उसको बिल्कुल एक एंजल की तरह यहाँ पे इमेजिन कर रही होती है जिसमें कि वो अपने ऊपर ही फूल बरसा रही होती है और बोल लगती जरा देखो कितनी ज़्यादा बड़ी और कमाल
कमाल की एंजल है और उसके कितने ज़्यादा बड़े हैं। तभी मैनेजर बोलने लगता है बकवास बंद हो गई तुम्हारी, यहाँ पे हो गई तुम्हारी बकवास, निकल जाओ यहाँ से अब। और दोनों को भगा देता है उस जगह से। और कुछ समय बाद दिखाता है अपने यहाँ से बोलने लगते हैं भले ही मेरे को निकाल दिया गया, मेरा घर टूट गया, लेकिन अब मेरे पास थोड़ी छत तो है अपने आप को कवर करने के लिए, जो कि उसकी दोस्त की है। और अभी दिखाता है यहाँ पे प्यारा सा जो कैलेक्स होता है वो शर्मा रहा होता है, एमसी भी थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट में होती है। और वो देखते हैं मैं इसके बारे में कैसे भूल गई, और हम दोनों की रिलेशनशिप है वो थोड़ा उसका कवाड़ा हो चुका है। और यहाँ पर एमसी उसको देखे जा रही होती है जो कि फूले के साथ में अत्याचार कर रहा था। और एमसी वो लिखती है आखिर मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, और मैंने जल्दी जल्दी में ये सब कर डाला कि मैं यहाँ पे सब कुछ भूल ही गई कि यहाँ पे क्या क्या हो चुका है हमारे बीच में, तुम समझ ही गए होगे। और एमसी वो लिखती है कैलेक्स, और एमसी उसको यहाँ पे आराम से कैलेक्स ही बुला रही होती है क्योंकि कैलेक्स उसका यहाँ पे यार बन चुका है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और कैलेक्स कहता है कि वेल मैं माफ़ी चाहता हूँ उस बारे में, क्या तुम अभी भी मेरे से गुस्सा हो। और एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे वो बोलने लगता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। और एमसी बोलने लगती है नहीं, और मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा ज़बरदस्ती में अपना नाटक कंटिन्यू करने के लिए। तो एमसी बोलने लगती है ऑफ कोर्स, और जो दिल चाहता है वो तो चाहता ही है। तो ये बोलने लगता है तो क्या तुम मुझसे अब डरती हो। तो एमसी बोलने लगती है हाँ, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में, और यहाँ पे निकलवाने की क्या कोशिश कर रहा है। और इसका चेहरा बिल्कुल उसे यहाँ पे मायूस पपी जैसा क्यों लग रहा है जो कि घर के बाहर पड़ा रहता है और बेचारे को अंदर आना है। और एमसी उसका चेहरे को देख के थोड़े यहाँ पे सोच रही होती है कितना ज़्यादा क्यूट है, लेकिन तब उसके दिमाग में आता है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, ये ड्रैगन कहाँ से क्यूट हो सकता है। और मुझे लगती है एक्चुअली में वो चीज़ें इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, और ऐसा सब हो गया। और ये मुझे लगता है ठीक है मैं वादा करता हूँ ये दोबारा कभी नहीं होगा। और एमसी मुझे लगती है सच में, और ये मुझे लगता है हाँ ये दोबारा कभी भी नहीं होगा, तो तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। और एमसी बोलने लगती का सच में, और ऐसा यहाँ पे हो भी सकता है ये ड्रैगन ये ऐसा बोल भी सकता है, आखिर इतना ज़्यादा सडन चेंज आया कहाँ से इसके अंदर, क्या कोई यहाँ पे बम फट गया या अगर हो कैसे रहा है ये, मैं इसको समझने में यहाँ पे नाकाम हो रही हूँ। तो गैलेक्सी कहता है एकदम घबराओ मत इस बारे में। और एमसी बोलने लगती घबराओ नहीं, और मेरे यहाँ पे फेफड़े गुर्दे सब बाहर आ रहे हैं। और एमसी बोली होती है आखिर ये पागल तो नहीं हो गया है। खैर इस बात को छोड़ो, और अपनी एमसी आ जाती है अपने दोस्त के घर में जिसका कि नाम था एरिक। और एरिक को ये सब बता रही होती है, वो नहीं बताती कि इसके साथ में कांड हो चुका है और ये सब, और बस नॉर्मल नॉर्मल बातें बताती है। तो जिसको देखकर यहाँ पे कैलेक्स हंस रहा होता है, और सॉरी एरिक हंस रहा होता है और बोलते हो वाह क्या ही चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ में, और मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। और अपनी आंटी बोली थी वो कमॉन जी मेरे पास कोई और चॉइस थी ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरे को अपनी दोस्त के घर पे ही रहना पड़ गया। तो ये बोलने लगता है वैसे तो मेरे घर पे भी रह सकती, तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है वैसे यहाँ तुमने यहाँ पे क्या किया तुम्हारे नहाने के बारे में, तुम तो वैसे मेरे घर पे आते थे नहाने के लिए, लेकिन मेरा घर तो गया डूब गया, वो तो यहाँ पे पूरी मिट्टी में मिल गया। तो अपना एरिक बोलता है वो तो बस तुमसे मिलने का बहाना था, आई मीन वो तो वैसे ऐसा ही था कुछ। और एमसी बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा बहाना था। तो ये मुझे लगता है अरे कुछ नहीं, तुम्हें जाना चाहिए बहुत समय हो चुका है। और एमसी बोले कि क्या अभी तो मैं आई थी और हमने थोड़ी बातें की हैं, कहाँ समय हुआ है। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पे पता नहीं होगा। और इधर देख के कहता है कि एक्चुअली में ठरकी मोटा रहता है इस जगह पर, अभी अभी ये नॉवेल्स आए हैं उनमें से है, और यहाँ पे तुम्हें संभल कर रहना चाहिए उससे, वो यहाँ पे लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। और मैंने सुना है कि जो मेड्स हैं इधर उधर की जो वर्कर्स हैं उनको परेशान करता है वो। तो एमसी बोले फिर तो हमें इसकी शिकायत, अरे रुको जरा वो तो कमीना इंसान है, वो यहाँ पे पैसा खाकर सब कुछ रोक देता है, और यहाँ पे पक्का है वो घटिया एक नंबर का और ज़्यादा घटिया इंसान होगा। तो ये बोल लगता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और ये शर्मा रहा होता है। मैंने जैसे कि बोला था ये अपनी आमसी के प्यार में पागल हो चुका है, और यहाँ पे अपनी आमसी से बोलने लगता है क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ने चलूँ घर पर। तो एमसी बोले लगता है अरे नहीं नहीं इतनी ज़्यादा चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन कोई नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी। तो मुझे लगता है ठीक है फिर, और हम लोग वापस से मिलेंगे कभी, और यहाँ पे आराम से आराम करना, और क्या ही बोल रहा होता है। और एमसी बोले लगते चलो ठीक है चलते हैं, और अपनी आमसी आके जा रही होती है। और बोलने लगती है वैसे खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मुझे भी सच में जाना चाहिए अभी घर। और यहाँ पे तभी किसी की आवाज़ आती है और बोलने लगता है कि ये तुम उधर को। और यहाँ पे अपनी आमसी बोल लगती है ये क्या है, और दिखाया था कि मोटा भैंसा जो कि अपना ही पेट स्कब कर रहा होता है। और अपनी आमसी बोल लगती है ये अपना पेट खुजाने वाला घटिया इंसान, और ये घटिया इंसान अपनी आमसी को उड़ा रहा होता है। और बोल लगता है तुम कहाँ जा रही हो आखिरकार। और एमसी बोल रही थी कासल का रास्ता उस तरफ है, तो उस तरफ चले जाओ। तो ये बोलने लगता है कासल का रास्ता नहीं चाहिए मुझे, कोई और रास्ता चाहिए। और यहाँ पे बोलने लगता है तो मैं सौभाग्य देता हूँ इस महान चीज के दर्शन करने के। और अपनी आमसी बोल लगते हैं हाँ आखिर ये छोटा क्यों है इतना ज़्यादा, और इतना छोटा क्यों है ये। तो ये मोटा बोला लगता तुम्हारी हिम्मत कैसी, और उसको एक थप्पड़ मार देता है। और मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी इस महान चीज़ को छोटा बोलने की। और हाँ तुम समझ ही गए होगे वो अपनी हमसे किस चीज़ को छोटा बोल रही थी। और यहाँ पे खैर ही बोलने लगता है अब मैं तुम्हारे यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ नहीं, तुम्हें तुम्हारे साथ में यहाँ पे हो करेगा। और एमसी बोल लगती मुझे भागना पड़ेगा इससे, लेकिन मैं क्या करूँ। तो अभी एक पत्थर आता है जो कि यहाँ पे इसको सीधा लगता है और इसका पोपट हो जाता है और बड़ी जोर से लगा होता है। और किसी की आवाज़ आती है कि यहाँ पे
सीलिया भागो जल्दी से। और ये कोई और नहीं होती, ये अपनी प्यारी सी यहाँ पे लुआना होती है। और एमसी उसको देख कर बड़ा ही खुश हो जाती है और वो लगती है लुआना, और तभी अपनी एमसी सीधा उसके ऊपर चढ़ जाती है, मोटे के ऊपर, और उसके घुंघरू का बाया बाया डालती है। और ये बोले लगता है मेरे घुंघरू टूट गए, और अपनी एमसी उसके छोटे घुंघरू का इंतजार काम तमाम कर डालती है। और एमसी बोले लगती है चलो हो गया, और जल्दी भागते हैं यहाँ से। और ये लोग भाग के कहीं पर आ जाते हैं, और एमसी बोले लगती है चलो तुम्हारा थैंक यू, और मैं तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा ही एहसानमंद हूँ इस बारे में। तो ये बस हंस रही होती है। और यहाँ पे वो लिखते हैं वैसे खैर मैं बस ऐसे ही घूम रही थी इधर उधर, और यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं होगा। और एमसी बोल लगती है हाँ अगर मुझे पता क्यों नहीं है। तो ये बोल लगती है एक्चुअली में तुम बस यहाँ पे जो लॉर्ड कैलेक्स है उनके लिए ही काम करती हो, तो तुम्हें पता नहीं है। और लॉर्ड कैलेक्स को ऐसा इमेजिन कर रही होती है कि ये पूरी तरीके से मेरी है, तुम इसको कुछ भी काम नहीं करवा सकते। और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ ये भी है, लेकिन आखिर यहाँ से हुआ क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पे बहुत सारे नॉवल लोग आए हैं, जैसे कि मैंने बोला था बहुत सारे पागल नॉवल लोग रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए इधर को आए हैं। तो अपनी एमसी की जो दोस्त होती है वो भाई बता रही होती है कि जो लोग हैं वो अपने कैरेक्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि तुम जानती हो वो कभी इंसान यहाँ पे बाहर ही नहीं निकलता अपने रूम से। तो उसी के चक्कर में वो बस ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक पार्टी रखें और उससे मिल लें। और एमसी वो लगती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे आकर चल के आ रहा है। और वैसे ये लोग एक चीज़ को भूल चुके थे कि यहाँ पे कहाँ पर आए हैं। और अपनी एमसी वो से बोलने लगती है वैसे तुम्हें एक बात को सीक्रेट रखना चाहिए कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि जो कैलेक्स है वो एक्चुअली में रॉयल फैमिली का है। तो एमसी बोले कि क्या, और मेरे को पता ही नहीं था, और मुझे लगा वो नॉर्मल सर्वेंट सॉरी आई मीन नॉर्मल व्यापारी। तो ये बोलने कि मुंह बंद करो, ये बातें किसी को पता ही नहीं जाती, ये बातें यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं जिनसे कि नजर लग जाती है। और अपनी जो एमसी की दोस्त होती है वो बताने लगती है एक्चुअली में इस जगह पर उसके पास बहुत सारी डायमंड माइंस है, और साथ ही साथ वो यहाँ पे जो फ्योनन जो भी जगह है वहाँ पर पूरा पूरा हेड है उस जगह का, और वो पूरी इतनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है उसके अंदर बहुत सारी डायमंड माइंस नजर आती हैं, और तुम समझ सकते हो कितनी ज़्यादा पैसा होगा उसके पास में। तो एमसी को लगता है अच्छा इतना ज़्यादा अमीर है क्या। तो ये लगती है नहीं ये बस रूमर्स है, मुझे पता नहीं इसके बारे में। और अपनी एमसी को लगती है हाँ मुझे पता है, वो बस एक पागल ड्रैगन है जो कि यहाँ पे ढर ढर करता रहता है। बस तभी सैनिक आते हैं और ये लगता है तुम दोनों घुसपैठिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र भूमि में कदम रखने की, तुम्हें सजा मिलेगी और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस पवित्र भूमि में तुम्हारी कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई आखिरकार। और एमसी और ये दोनों दोनों शौक हो जाती है, और वो लगती है अरे नहीं हम लोग इस जगह पर नहीं रह सकते अब, और ये हमारा घर नहीं है अब, और हमारे साथ में पोपट हो चुका है। और दोनों को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है। उसके के बाद में यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोले लगते मार डालो, काट डालो, चीट डालो, फाड़ डालो उन दोनों को। तो ये बोले लगता नहीं नहीं माय लॉर्ड हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बस यहीं पे आसपास रहती है, वो गलती से आ गई होंगी, हम उनको छोड़ देंगे। तो ये बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये किल्लली यहाँ पे जो लोग घुसपैठी हैं इन लोगों को मार डालो, अगर मेरे सैनिक नहीं होते तो यहाँ पे ये तो घुस ही जाती इधर को। तो अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, और बोले लगती ये मेरा ही कमरा है, आई मीन ये मेरा यहाँ पे घर है, और तुम मेरे ही घर में अपने आप को यहाँ पे अपना घर का बोले हो, और तुम मेरे को घुसपैठिया बोली हो, और इससे ज़्यादा बेइज्जती और नहीं, और मैं इससे ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती, लेकिन मेरे को सहनी पड़ेगी, यही तो रियलिटी है। और यही रियलिटी यहाँ पे नॉवेल्स की वो लोग बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं मानते जो नॉर्मल लोग होते हैं उसको। और यहाँ पे अपनी एम से बोली होती है कि माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये हम लोग गलती से आ गए थे इस जगह पर। तो ये बोले कि माफ़ी कुछ भी नहीं होती माफ़ी नाम की, और अगर तुम्हें यहाँ पे माफ़ी मांगनी है तो जाओ मर जाओ आराम से, और ये बोले लगती तुम्हें सजा तो मिलेगी। और यहाँ पे अपने नाइट से बोलने लगती जाओ इसको इतने कोड़े मारो कि इसको अपनी माफ़ी याद आ जाए, और उसकी माफ़ी यहाँ पे छप जानी चाहिए इसके ऊपर। और तभी अपना यहाँ पे कैलेक्स आता है और बोलने लगता है अगर तुम गुस्सा दिखा रही हो तो मेरे गुस्से के बारे में क्या सोच रही हो तुम। और ऐसा बोलते हुए ये सारे लोग होते हैं एकदम डर जाते हैं, और अपना कैलेक्स आराम से आ रहा होता है, और मुझे लगता है माय लॉर्ड, और माय लॉर्ड आराम से देखते हैं उधर को, और बोलने लगता है वैसे खैर काफ़ी समय से मैं इंसोनिया से परेशान हूँ, नींद आने की बीमारी से, और आखिर ये थोड़ी बहुत गई थी इसी लड़की के चक्कर में, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ये वापस आ चुकी है। और यहाँ पे तुम अभी यहाँ पे गुस्सा आई मीन मेरे को और तुम अभी ट्राई कर रहे हो मेरी नींद भगाने का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। और ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और ये बोलने लगते हैं माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहती हूँ, और एमसी उसको देख रही होती है, और बोलने लगती खैर ये यहाँ पर, और अपनी एमसी के पास में आता है ये, और यहाँ पे बोलने लगता है तुम लोगों को सजा तो मिलेगी जो कि तुमने मेरी नींद खराब की है। और सारे लोग डर जाते हैं उससे, और वो लगता है आखिर तुम इसको पे कैसे करने वाली हो जो कि तुमने कर्म किया है। और ये लड़की घबरा तो रही होती है, लेकिन ये बोलने लगती है माय लॉर्ड ये दोनों घुसपैठ हैं जो कि मेरे रेजिडेंस में घुस रहे थे, और हमने बस उनको पकड़ा है, और मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में, और इन लोगों को सजा तो मिलेगी ही। और यहाँ पे माय लॉर्ड बोलने लगता है क्या तुम्हारा रेजिडेंट, और आखिरकार ये तुम्हारा रेजिडेंट कहाँ से हो गया। अपनी एमसी को देखता है, और एमसी उसको मना कर रही होती है, और वो लगती है चाहे ये ऐसा भी सीन हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती
जानती कि मैं ऐसा घुसपैठिया यहाँ पे आई हूँ, लेकिन ये क्लियरली सी ऐसी बात है जो कि यहाँ पे इसको भी समझ में आ जानी चाहिए। और अपना कैलेक्स उधर साइड में देखता है और मुझे लगता है ये रेजिडेंट जो कि मैंने ब्लू डायमंड में खरीदा था, ये तुम्हारा कहाँ से हो गया? और ये बोले कि ये मैंने खरीदा है। और यहाँ पे अपना कैलेक्स बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपने कहने की ब्लू डायमंड से खरीदा है मैंने, तुम जानती हो ब्लू डायमंड को? और ये बोलने की ये माय लॉर्ड मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन तभी जो यहाँ पे इस पूरी शॉप का ओनर होता है वो आया था और बोले कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बार में, ये मेरी गलती है और मेरे से भारी मिस्टेक हो गया सर जी। तो अपना यहाँ पे कैलेक्स कहता है ओ गलतियाँ और सच में माफ़ी मांगना, क्या सच में तुमने अपने जो माफ़ी है उसको एक की समझ रखा है जो कि बार बार तुम्हारी जो चीज़ें हैं मतलब कि तुम्हें माफ़ करने के लिए काम में आती हैं, जिससे कि मैं तुम्हारी लाइफ को बार बार छोड़ देता हूँ? और क्या सच में है ये हर बार की तुम्हारी की है जिससे कि तुम बच जाओ परेशानियों से? और ये नहीं, ये बिल्कुल भी कोई की नहीं है, ये बस ऐसी चीज़ है जो कि कुछ भी फ़ायदा नहीं देने वाली है तुमको। और ये मुझे लगता है माय लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में, ये इस लोगों के चक्कर में हो गया जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रखे थे। तो माय लॉर्ड बोलने लगता है ओह जरा देखो और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या दर्द होता है और अब मैं तुम्हारे मैं बाहर निकाल लूँगा। तो अपनी एमसी को याद करता है कि नहीं वो मेरे से डर जाएगी, तो मेरे को शांति से बोलना चाहिए। और ये बोलने लगता है ठीक है, और अगर तुमने यहाँ पे ऐसा किया है तो तुमको सज़ा तो मिलेगी ही और तुम्हारी सज़ा होगी सजाए 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 मौत। और यहाँ पे ये लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और अपना कैलेक्स बोलता है और तुम्हारे बारे में चुपचाप से अपने कपड़े वगैरह लो और निकल जाओ इस जगह से। और ये बोल लगते लेकिन फिर भी, और अपना कैलेक्स बोल लगता है किंतु परंतु जीव जंतु तंतु बिल्कुल भी नहीं, और चुपचाप से जो कि मैंने कहा वो निकल जाओ, मैं दोहराना नहीं चाहता अपनी बातों को। और यहाँ पे दिखाया था आधी रात को उसको अपने कमरे से रूम से बाहर निकाल दिया गया था है। और एमसी बोलने लगते चलो ये ठीक हो गया, लेकिन ये इसका जो दर्द है और सच में उस समय बाद दिखाया था वो लोग को निकाल दिया गया होता है। और यहाँ पे शॉप कॉर्नर था उसका जो बाजा बजा दिया गया था और अपनी एमसी की फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और एमसी बोलने लगती सिर्फ एक ही चीज़ के चक्कर में, क्योंकि इनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सही थी और एकदम सही टाइम पे आया जिससे कि मैं बच गई। लेकिन आखिरकार यहाँ पे मैं रहने कहाँ वाली हूँ और यहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा पोपट क्यों हो रहा है? और एमसी अभी उसी कैलेक्स के कमरे में होती है रात के 12 बजे। आई मीन वो पहले से ही इतनी ज़्यादा थकी हुई है, वापस से इस जगह पर आ चुकी है और यहाँ पे अभी वो बोलती है कि क्या मैं मसाज कर दूं? और अपना कैलेक्स बोलने लगता है हाँ। और तभी अपनी एमसी के जो गाल होता है उनको टच करता है और बोलने लगता है आखिर ये क्या है और ये तुम्हारे ऊपर कहाँ से आया? और एमसी बोलने लगती है ये एक्चुअली में, और यहाँ पे अपनी एमसी रोते हुए बोलने लगती है एक्चुअली में ये परवी कोई घटिया ठरकी इंसान ने मेरे को हिट किया था। और अपना यहाँ पे कैलेक्स बोलने लगता है कौन ठरकी इंसान, और मेरे को डिटेल्स दो और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका तंदूर बना डालूंगा मैं उस जगह पर। तो अपनी एमसी बताती है कि वो एक ठरकी इंसान था जिसने मेरे ऊपर नजर डाली, वो नोबल इंसान मेरी इज्जत के ऊपर हाथ डालने वाला था और जब मैंने रेजिस्ट किया तो उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तभी यहाँ पे लुआना आई और उसने मेरी जान बचा ली और मैं बस भागती रही लुआना के साथ में जब तक कि हमारे जो रेजिडेंट था उससे नहीं पहुंच गए। तो लेकिन क्योंकि हमारा जो रेजिडेंट था वो तो किसी और का हो चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस ऐसे घबरा रही थी और मेरे साथ में जो भी हुआ था। और अपनी एमसी बताने लगती मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकते हूँ, हर एक नोबल मैन की तरह ये अभी मेरे को इग्नोर मारने ही वाला है। लेकिन तभी कैलेक्स कहता है ओह अच्छा और ऐसा हुआ था, और एमसी बोलने लगती है क्या? और यहाँ पे कैलेक्स सोच रहा होता है बस कुछ, और एमसी बोलने लगती है कि आपको मुझे ऊपर भरोसा नहीं है? और कैलेक्स कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँगा क्योंकि तुम्हें मैं पसंद हूँ? और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि वेल क्रिमिनल की तरह अपने आप को यहाँ पे सोचना मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ ये। और कैलेक्स कहता है आखिर क्यों नहीं? और अपनी एमसी बोलने लगती है वेल एक्चुअली में इसलिए क्योंकि, और तभी यहाँ पे ये कहता है कि क्योंकि तुम मेरे को एडमायर करती हो, तुम अपने आप को क्रिमिनल की तरह नहीं सोचना चाहती। अच्छा। और एमसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सोच के हंसने लगता है और बोलता है ओ जरा देखो अपने आप को, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जादू मेरे ऊपर काम करने वाला है? मैं तुम्हारी ब्यूटी के जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। और एमसी बोली होती है वेल इस बारे में, और यहाँ पे अपना जो लॉर्ड होता है उससे माफ़ी मांगती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली वापस से। और यहाँ पे लॉर्ड बोलने लगता है अच्छा ठीक है, और आखिर तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे शक वगैरह नहीं करूँगा। तो एमसी बोलने लगती है बल मैं बस सोच रही हूँ कि आखिर मैं तो यार केपेबल तो हूँ ही नहीं कि मैं चोरी वगैरह कर पाऊँ। और यहाँ पे अगर इस बारे में देखा जाए तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक क्रिमिनल की तरह देखें। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं उसके प्यार में पड़ी हुई इस जगह पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सुबह दिखाया जाता है अपना जो रोमन था वो आता है, गेट खटखटाता है और बोले लगता है माय लॉर्ड आपने मुझे बुलाया? और माय लॉर्ड बोले लगते हाँ अंदर आओ, और आराम से जो टेबल होती है उसके ऊपर उंगली मारे जा रहा होता है
और बोलने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ चीज़ें ढूँढो। और यहाँ पे बोलने लगता है पहली चीज़ तो वो, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें बता दो कि मैं बॉल के अंदर आने वाला हूँ, मतलब जो पार्टी होती है उसके अंदर। और दूसरी बात, और अपने यहाँ पे जो लोड होता है वो उससे कुछ बताता है, कुछ समय बाद दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग इस बारे में रेडी हो चुके होते हैं और यहाँ पर ये पार्टी के अंदर आ भी जाता है। और अपना जो रोमन होता है वो बता रहा होता है कैलिस को कि ऐसा कि हमने बोला था, मैंने सारी सारी तैयारियां कर दी हैं। और ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और ज़रा देखो इन लोगों को, और क्या ही अजीब लोग हैं। और जो नोवेल्स लोग हैं अपनी वॉइस को यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, सर्वेंट को और भी ज़्यादा परेशान करते जा रहे हैं, यही सब चल रहा है। और ये ऐसे ही बेइज्जती मारे जा रहे थे, कितना ज़्यादा घटिया डांस है, कितना ज़्यादा बेकार म्यूज़िक, कितना ज़्यादा बेकार खाना है। और अपनी जो एमसी की फ्रेंड थी वो बोलने लगती है, अच्छा तुम्हें खुद बनाया है कभी, तुमसे तो यहाँ पे हमलेट तक नहीं बनता, तुम तो यहाँ पे इतने ज़्यादा घटिया हो कि तुम्हें आग जलाना नहीं आता, और तुम मेरे सामने नहीं ज़्यादा फेंक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। और यहाँ पे नोबल होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम हर चीज़ में यहाँ पे बकवास करते रहो। और एमसी बोली होती है वेल इस बारे में, और हम लोग इस प्रकार से क्यों हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ पे एक ही इंसान है जिसके चक्कर में सब हो रहा है। और यहाँ पे अपना कैलेक्स के बारे में बोल रही होती है, और ये कैलेक्स की तरह बिल्कुल एकदम वो क्या बोलते हैं जो छत्ता होता है उसकी ओर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, वैसे ये लोग भौरे की तरह उसके ऊपर भिनभिना रहे थे। और अपना कैलेक्स के सामने तभी एक बंदा आता है और जो कि बोलने लगता है माय लॉर्ड ये कितना ज़्यादा बुरा होगा ना इतनी घटिया सी जगह पर रहते हुए। और यहाँ पे सच में आउट ऑफ टॉपिक जाने के बारे में सोच रहा होता है ताकि माय लॉर्ड का ध्यान है अपनी ओर खींच सके। और अपने माय लॉर्ड होते हैं वो बोलने लगते तुम्हारी हो क्या, आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। और एमसी उसको देख रही होती है और बोलने लगती है इसका तो पॉपट हो गया और इसके बारे में क्या ही कर सकती हूँ, और हंस रही होती है। और खैर तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और अपनी एमसी साइड में देखती है और दिखाया था वो घटिया मोटा आदमी जो कि यहाँ पे भैंसों जैसे खाया जा रहा होता है, खाया जा रहा होता है। और उसको तभी दिखता है अपना एरिक, और जो कि कुछ कचरा वगैरह साफ कर रहा था जो कि इसी ने फैलाया होता है, मतलब जो कुछ तोड़ा होता है इसने ही, तो वो तोड़े हुए चीज़ को यहाँ पे साफ कर रहा होता है। और तभी से जाके उसमें लात मार देता है। और यहाँ पे दूसरे घटिया नोबल लोग होते हैं वो तो हंस ही रहे होते हैं, आई मीन यही तो रियलिटी है। खैर उसके बाद में अपना मोटा होता है बोलने लगता है पड़े रहो उधर, उठो मत, और यहाँ पे ऐसे क्राउल करते रहो, मेरे को मजा आ रहा है। और जो नोबल लोग थे वो भी हंसे जा रहे थे बस। और अपनी एमसी बोलने लगते ये कैसे हो सकता है, और ये घटिया लोग, और इन्हें आखिरकार को ह्यूमन कैसे बोल सकता है, ये ह्यूमन की कैटेगरी में कहाँ से आते हैं। और ये वो जानवर लोग हैं कुछ जो कि यहाँ पे सोचते हैं कि ये लोग ऊपर हैं। और यहाँ पे जो म्यूजिक होता है तभी बंद करवा दिया जाता है काल द्वारा, और काल यहाँ पे अपना हाथ नीचे करता है और यहाँ पे उसको देख रहा होता है। और एमसी बोलने लगती है ये घटिया इंसान, और यहाँ पे वो घटिया इंसान बोलने लगता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे तुम्हें नीचे रहना चाहिए, तुम नीचे लोग। और यहाँ पे तभी अपना काल बोलता है ओह जरा देखो तो, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। और जो गैलेक्सी इस बात को सुन गए जो लोग थोड़े शांत होते हैं लेकिन फिर से हंसने लगते हैं। और यहाँ पे अपना जो मोटा होता है वो भी हंसने लगता है। और तभी यहाँ पे अपना कैलेक्स बोलता है कि हाँ जो भी यहाँ पे फालतू लोग हैं वो सच में अपना पेट ऊपर करो और यहाँ पे एकदम लेट जाओ, और मैं चाहता हूँ तुम लोग ऐसा करो। और अपनी एमसी बोलने दिखा आखिर यहाँ पे ये ऐसा कैसे कर सकता है, और मुझे लगा कि यहाँ पे इन लोगों के जैसा नहीं होगा लेकिन ये भी। और यहाँ पे तभी मोटा हंसने लगता है और मुझे लगता है हाँ हाँ देखा तुमने, और माय लॉर्ड आप तो काफ़ी एकदम मस्त हैं, और नीचे पड़ा रहो तुम घटिया लोग, और यहाँ पे तुम हमसे नीचे हो। और ऐसे ये सब बकवास कर रहे होते हैं इस जगह पर। और उसके बाद में तभी माय लॉर्ड बोलने लगते कितना ज़्यादा मस्त प्लान है ना ये। और मोटा बोलने लगता हाँ माय लॉर्ड आप तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मजाक करते हैं, और सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे मजाकिया हैं। तो अपना माय लॉर्ड बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा था, तुम्हें समझ में नहीं आया कि अभी ये मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं करता। और अपनी एमसी थोड़े शौक हो जाती है और बोलने लगती क्या। और यहाँ पे मोटा बोलने लगता है आखिर तुम किस बारे में कह रहे हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया कि इस समय अपने कैलेक्स ने क्या बोला है, तो कैलेक्स एक्चुअली में बोलना चाहता है कि इस मोटे से कि तुम यहाँ पे अपना पेट यहाँ पे ऐसा ऊपर करो और नाचो यहीं पे। और अपने जो मोटा था वो बोलने लगता है आखिर ये कैसा कह सकता है ये। और तभी अपना कैलेक्स बोलने लगता है जो भी इस मोटे से नीचे लोग हैं उन लोगों को निकाल दो इस जगह से, आई मीन जो सर्वेंट्स वगैरह हैं उनको बाहर कर दो कमरे से। और तभी यहाँ पे दिखाया था कुछ समय बाद गेट को खोलते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कि जो सर्वेंट थे वो तो बाहर चले जाते हैं और जो नॉर्मल लोग थे वो अंदर ही रह जाते हैं। और अपनी यहाँ से बोलने लगते आखिर ये क्या कर रहा है और क्या करने की प्लान कर रहा है। तभी अपनी यहाँ पे लुआना बोलने लगते जो एरिक है उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं, उसको सच में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अपनी यहाँ से बोलने लगती तुम ठीक हो क्या एरिक, तो एरिक कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं इसको संभाल लूँगा। लेकिन एरिक को दिखाया था उसके साइड में बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी होती हैं, और मेरे ख्याल से पहले की चोटें हैं कुछ अलग ही। और अपनी एमसी बोली होती है ये सच में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है, और यहाँ पे मैं अंदर भी नहीं जा सकती, ना ही मैं कुछ देख सकती हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, आखिर चल क्या रहा है अंदर। और यहाँ पे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, और ऐसे ही सुबह हो जाती है और पता नहीं क्या हुआ कमरे के अंदर। और अपनी एमसी बोलने लगती है सुबह भी ये दरवाज़ा लॉक ही है। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है रुको जरा ये क्या है। और आखिरकार ये डोर ओपन हो रहा है फाइनली। जैसे ही डोर ओपन होता है सारे सारे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो घबराए हुए
भाग रहे होते हैं और मुझे लगता है आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी नॉर्मल इंसान के साथ में, और सच में ये घटिया चीज़ है। पर तभी दूसरा बोलता है बकवास करना बंद करो और मेरे आदमी से बोलो कि सामान पैक करें, और ऐसे घबरा के भाग जाते हैं। और कुछ समय पहले दिखाया जाता है, मतलब कि सुबह का आई मीन रात का सीन, यहाँ पर कि अपना माइलोड आगे आता है और उससे बोलने लगता है हाँ जैसा कि मैंने बोला, और मोटा बोलने लगता है क्या, और आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। और अपना यहाँ पे कैलेक्स ने पहले बोला होता है कि मेरे को दो चीज़ें चाहिए, तो दूसरी चीज़ वही होती है कि इस मोटे के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये मोटा वही गंदा इंसान है जो कि यहाँ पे लड़कियों के साथ में गंदी गंदी चीज़ें करता रहता है बार बार इधर उधर जाके। और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस समय पर, और उसने सोचा था कि क्यों ना उसको यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर डाले, लेकिन अपनी एमसी का चेहरा देख के वो रुक गया, क्योंकि अपनी एमसी बार बार रोने में ऐसा चेहरा बना लेती है। तो वैसा खैर इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी एमसी भी क्यों ही रोएगी इस चक्कर में, क्योंकि वो मोटा तो उसी के लिए परेशानी बन रहा था, तो उसको रास्ते से हटाना मतलब एमसी को फ़ायदा होना, तो क्यों ही रोएगी। तो यहाँ पे अपना कैलेक्स बोल लगता है हाँ खैर मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला अब, और अभी मेरे को दूसरे तरीके से इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और तो चलो यहाँ पे रेडी हो जाओ फटाफट से, और यहाँ पे अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। और पता नहीं मैं क्यों उस ग्रीन बन के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, और मैं सीलिया के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ, और पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। भले ही यहाँ पे इस घटिया इंसान है उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की है, और अभी तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया है और मैं उसके सामने ये नहीं कर सकता हूँ। और खैर उसके बाद में बोलने लगता है क्या ये इसके चक्कर में हो रहा है कि मेरे पास जो हाफ कोर है वो नहीं है, और सच में। और चलो अब तुम्हारे बारे में तो ये मुझे लगता है अगर तुम क्या कह रहे हो, तुम एक नॉर्मल इंसान से कह रहे हो ये सब करने का, तो मुझे लगता है अगर तुम्हें देखना चाहिए जो भी तुमने यहाँ पे किया है उसके बारे में, और जो भी तुमसे नीचे लोग थे वो अब जा चुके हैं, तो तुम कोई नॉर्मल नहीं हो इस जगह पर, तो वो मेरे नीचे आने वाले लोग हो। और यहाँ पे अब जो ड्रैगन होता है उसके नीचे तो ये आएंगे ही, तो अपना जो ह्यूमन होता है आई मीन कि ये मोटा ये बोलने लगता है तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और अगर यहाँ पे तुम अपने आप को ये सब समझते हो मेरे मर्चेंट, तो जाओ और यहाँ पे खुद ही कर लो ये सब। और यहाँ पे सारे सारे लोग बकवास करने लगते हैं इधर उधर, तो मोटा बोलने लगता है अपने आप से ही कर लो, तुम घटिया कहेंगे, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से ऊपर हो। और यहाँ पे ऐसे ही बकवास चिल्ला रहा होता है, और उसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।